अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो के अंदर हमने के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिदम को देखा और हमने ये देखा कि उसमें एक प्रॉब्लम आती है दैट इज़ रैंडम इनिशियलाइजेशन। कि रैंडम इनिशियलाइजेशन की वजह से हर दफ़ा जो क्लस्टर्स हैं वो डिफरेंट बन सकते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें ये जो इनिशियलाइजेशन का ट्रैप है इससे बचना होगा और उसके लिए हम क्या करते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि हम रैंडम इनिशियलाइजेशन ट्रैप से किस तरह से बच सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आप ये एग्जांपल देखें। हमारे पास लेट्स से एक डेटा सेट है और हम उसको 3 क्लस्टर्स में डिवाइड करना चाह रहे हैं, 3 ग्रुप्स बनाना चाह रहे हैं और लेट्स से कि हमारे पास इस तरह की डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हमने रैंडमली कुछ पॉइंट्स जो हैं वो सेलेक्ट किए, रैंडम सेंटर्स जो हैं वो पिक किए। तो लेट्स से हमने एक यहाँ पे सेंटर पिक कर लिया, एक यहाँ पे सेंटर पिक कर लिया और एक यहाँ पे सेंटर पिक कर लिया। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि हमने रैंडमली ऐसे पॉइंट्स ले लिए जो कि हमारे डाटा को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो इस केस में जो हमारे ग्रुप्स बनेंगे वो अच्छे ग्रुप्स बनेंगे जो कि नज़र भी आ रहा है और समझ भी आ रहा है। लेकिन अगर हम इसको इस तरह से रैंडम पॉइंट्स हमें मिलते कि एक पॉइंट जो है वो हमारा लेट्स से हम रैंडमली सेलेक्ट करते इस सारी स्पेस में से, तो एक पॉइंट हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते रैंडमली क्योंकि हमें तो नहीं पता कि डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, क्योंकि हम डाटा को विजुलाइज लेट्स से नहीं कर सकते। तो हम रैंडम पॉइंट्स पिक करेंगे डिफरेंट पोजीशंस पे। लेट्स से एक हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, एक यहाँ पे, 3 पॉइंट्स हमने 3 सेंटर्स क्लस्टर्स के डिफाइन कर लिए। अब इस केस में क्या होगा कि इस केस में आपके पास इस तरह से एक ये क्लस्टर बन जाएगा जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है और एक जो है वो ये क्लस्टर बन जाएगा और एक जो है वो ये क्लस्टर बन जाएगा। ठीक है, और हमें ये इंट्यूटिव फीलिंग आ रही है कि ये अच्छे क्लस्टर्स नहीं हैं क्योंकि यहाँ पे देखें कि ये दो जो हैं ये करीब करीब हैं और ये दो ग्रुप्स जो हैं ये अलग अलग हैं। तो बेहतर होता कि अगर हम इसको और इसको अगर अलग अलग ग्रुप करते तो इनकी निस्बतन इनको अगर करते तो बेहतर होता। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम जो है वो के मीन्स प्लस प्लस जो है वो यूज़ करते हैं। के मीन्स प्लस प्लस के अंदर क्या होता है, इसमें आइडिया ये है कि वी चूज़ रैंडम पॉइंट्स मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, बजाय कि एक ही दफ़ा करके और हम अपने क्लस्टर्स या ग्रुप्स को फाइनलाइज कर लें, हम मल्टीपल टाइम्स जो है वो रैंडम पॉइंट्स सेलेक्ट करते हैं और फिर उस पर जो है वो के मीन्स का एल्गोरिदम जो है उसको रन करते हैं। इसको हम कहते हैं के मीन्स प्लस प्लस। अच्छा, अब अगर हमने लेट्स से 10 दफ़ा रैंडम पॉइंट सेलेक्ट किए और 10 दफ़ा हमने जो है वो क्लस्टर्स डिफ़ाइन किए, तो हमें कैसे पता चलेगा कि उन 10 दफ़ा सेलेक्ट करने से उनमें से कौन सा क्लस्टर जो है वो सबसे अच्छे सब कौन सी जो आइट्रेशन है वो सबसे अच्छे क्लस्टर जो है वो बना रही है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम विदिन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर का एक मेजर होता है उसको यूज़ करते हैं जिसे WCSS भी कहा जाता है। और इसको यूज़ करके हम ये देख सकते हैं कि इसको हम कैसे कंप्यूट करते हैं। हम इस तरह से कंप्यूट करते हैं कि किसी भी एक क्लस्टर का अगर हमने विदिन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर निकालना है तो हम उस क्लस्टर का जो है वो मीन लेते हैं और उस क्लस्टर के जितने भी पॉइंट्स हैं उनके साथ उसका डिफरेंस लेके उसका हम स्क्वायर ले लेते हैं और उसको हम सम कर लेते हैं। इस तरह से हमारे पास एक क्लस्टर का विदिन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर जो है वो आ जाता है। इसी तरह से अगर हमारे पास जितने भी क्लस्टर्स हैं हम उन सब का WCSS अगर कंप्यूट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, जस्ट ये जो हमारी इक्वेशन है इसको हम इवेलुएट कर लेंगे फॉर ऑल दी के क्लस्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हर क्लस्टर के लिए हम वही काम जो है वो कर रहे हैं और उसको फिर हम एंड पे ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम विदिन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर जो है वो निकाल के 10 दफ़ा आइट्रेट करके 15 दफ़ा आइट्रेट करके देख सकते हैं कि उसमें सबसे अच्छे जो क्लस्टर्स हैं वो किस आइट्रेशन में बन रहे हैं, तो वो उसको हम फिर फाइनलाइज जो है कर लेते हैं। विदिन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर को समझने के लिए आप इस एग्जांपल को दोबारा देखें तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल इस तरह से हम 3 सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करें, एक हम यहाँ पे करें, एक यहाँ पे करें और एक यहाँ पे करें, और दूसरी केस के अंदर एक और आइट्रेशन के अंदर लेट्स से रैंडमली हमने एक पॉइंट यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, एक यहाँ पे कर लिया और एक यहाँ पे कर लिया, तो इसका जो विदिन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि इसमें आप देखें कि ये जो पॉइंट्स हैं ये ज़्यादा स्प्रेड हैं इस सेंटर से। ठीक है, इस सेंटर से ये पॉइंट ज़्यादा स्प्रेड हैं, इसलिए ये वाली जो आइट्रेशन होगी इसमें जो विदिन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर है वो ज़्यादा आएगा और इसमें विदिन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर जो है वो कम आएगा, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि ये कम्पैक्ट
जो हैं वो क्लस्टर जो हैं वो बन रहे हैं, यानी कि जो भी क्लस्टर बन रहे हैं उसमें पॉइंट्स जो हैं आपस में करीब करीब हैं। तो ये बेसिकली विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर का आइडिया है। और के मीन्स प्लस प्लस जो है वो WCSS या विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर को यूज़ करता है, और उसकी बेस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन से वाला जो क्लस्टर है जिसमें रैंडम इनिशियलाइजेशन हुई है वो हमारे लिए सबसे बेहतर है।